नमस्ते क्लास। अच्छा, कभी सोचा है कि अगर हमें बड़ा सा डेटा सेट, मान लो एक पूरी मल्टीप्लिकेशन टेबल बनानी हो, तो उसे सेकंडों में कैसे बना सकते हैं? आज हम एक ऐसा ही जबरदस्त तरीका सीखने वाले हैं जो आपका घंटों का मैनुअल काम बचाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सवाल यही है। सोचिए, हमें एक कस्टम डेटा टेबल बनानी है, जैसे मल्टीप्लिकेशन टेबल या पहाड़ा। आकर्षक, आप बताइए, इसे बनाने का नॉर्मल तरीका क्या होगा? आकर्षक सर, मेरे हिसाब से तो या तो हम एक एक सेल में हाथ से टाइप करेंगे या फिर एक सेल में फॉर्मूला लगाकर उसे बाकी सेल्स में ड्रैग कर देंगे। यही करते हैं सब। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये सबसे कॉमन तरीका है। पर सोचो, अगर टेबल बहुत ही बड़ी हो या कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, तब तो ये तरीका बहुत स्लो हो जाएगा और गलतियों के चांस भी बढ़ जाएंगे ना। तो बस इसी प्रॉब्लम के लिए हमारे पास एक बहुत ही एलिगेंट सॉल्यूशन है। चलिए मिलते हैं मेक अरे फंक्शन से। ये डायनामिक डेटा प्रॉब्लम्स को चुटकियों में हल कर देता है। अच्छा, ये तो हो गई इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन। आसान भाषा में समझते हैं। मेक अरे बेसिकली एक कस्टम कैलकुलेशन के आधार पर एक डेटा ग्रिड या अरे बनाता है। आप इसे खाली कैनवस की तरह सोच सकते हैं, जिस पर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी डेटा पैटर्न बना सकते हैं। और इसका सिंटैक्स भी देखिए कितना सिंपल है। इसमें बस 3 मेन हिस्से होते हैं, रोज, कॉलम्स और लैम्ब्डा। तो देखो, पहले 2 आर्ग्यूमेंट्स रोज और कॉल्स, ये तो बस हमारे एरे का साइज बताते हैं, लेकिन असली जादू होता है तीसरे आर्ग्यूमेंट में, जो है लैम्ब्डा फंक्शन। यही वो हिस्सा है जो हर एक सेल को बताता है कि भाई तुम्हारी वैल्यू क्या होगी। आकर्षक सर, ये तीसरा आर्ग्यूमेंट लैम्ब्डा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। ये क्या चीज है? बहुत बढ़िया सवाल है आकर्षक, और ये समझना बहुत जरूरी है। देखो, इसे एक छोटे टेम्पररी फंक्शन की तरह समझो जो सिर्फ मेक अरे के अंदर ही काम करता है। ये फंक्शन क्या करता है? ये हमारे ग्रिड के हर सेल के लिए उसका रो नंबर, जिसे हम R कहेंगे, और कॉलम नंबर, जिसे हम C कहेंगे, इनपुट की तरह लेता है और फिर उस पर वो कैलकुलेशन करता है जो हम उसे बताते हैं। चलिए, बहुत हो गई थ्योरी। अब इसे एक्शन में देखते हैं, कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये फंक्शन असल में काम कैसे करता है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है एक 3x3 की मल्टीप्लिकेशन टेबल। यहाँ फॉर्मूला एक्सेल को क्या बता रहा है? ये कह रहा है एक 3x3 का ग्रिड बनाओ और हर सेल में उसके रो नंबर R को उसके कॉलम नंबर C से मल्टीप्लाई करके वैल्यू डाल दो। और ये देखिए रिजल्ट, कमाल है ना? ये पूरी की पूरी टेबल सिर्फ एक फॉर्मूले से तुरंत और बिना किसी गलती के बन गई। सोचिए, इसी को हाथ से बनाने में कितना टाइम और एफर्ट लगता। आकर्षक सर, क्या हम इसका इस्तेमाल नंबर्स के अलावा किसी और चीज के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कोई टेक्स्ट लिखना हो? टीचर, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। मान लीजिए हमें एक एरे बनाना है जिसमें हर सेल में सिर्फ x लिखा हो। तो इस फॉर्मूले को देखिए। यहाँ पे लैम्ब्डा फंक्शन बहुत ही सिंपल है। ये रो या कॉलम की पोजीशन को पूरी तरह इग्नोर कर रहा है और हर सेल के लिए बस x टेक्स्ट रिटर्न कर रहा है। ये तरीका टेम्पलेट्स बनाने के लिए बहुत काम आ सकता है। ठीक है, तो अब जब बेसिक समझ आ गए हैं, तो चलो इसे एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं। हम अपने कैलकुलेशन में थोड़ी रैंडमनेस और कॉम्प्लेक्सिटी भी ऐड कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला देखिए, ये थोड़ा एडवांस्ड है। यहाँ हम रैंड बिटवीन फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं 65 और 90 के बीच एक रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए, जो कि A से Z तक के ASCII कोड्स होते हैं। फिर 4 फंक्शन उस नंबर को उसके करस्पॉन्डिंग लेटर में बदल देता है। और रिजल्ट ये रहा। हर बार जब ये फॉर्मूला रीकैलकुलेट होगा, एक नया रैंडम अरे बनेगा। ये सैंपल डेटा बनाने के लिए, टेस्टिंग के लिए या सिमुलेशंस के लिए बहुत ही बढ़िया है। और ये सिर्फ काम के लिए ही नहीं है, इससे थोड़ी मस्ती भी कर सकते हैं। ये देखो, सेम लॉजिक का इस्तेमाल करके हम रॉकेट शिप इमोजी का एक पूरा एरे बना सकते हैं। है ना कमाल की बात? एक फॉर्मूला और इतने सारे रॉकेट्स। तो आज की क्लास का टेक अवे क्या है? मेक अरे सिर्फ एक फंक्शन नहीं है, बल्कि ये कस्टम डेटा बनाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है, जो आपकी इमेजिनेशन को एक नई उड़ान दे सकता है। ये फंक्शन हमारा टाइम बचाता है, मैनुअल काम को ऑटोमेट करता है और स्प्रेडशीट डिजाइन में बिल्कुल नई पॉसिबिलिटीज खोलता है। ये सिमुलेशन से लेकर एडवांस्ड फॉर्मूलाज बनाने तक हर चीज के लिए एक फाउंडेशन की तरह है। आकर्षक सर, क्या इसके जैसे और भी फंक्शंस हैं? हाँ बिल्कुल, मेक अरे अकेला नहीं है। ये लैम्ब्डा हेल्पर फंक्शंस की एक बहुत ही पावरफुल फैमिली का हिस्सा है। ये सभी फंक्शंस लैम्ब्डा की पावर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेक एरे एक नया एरे बनाता है, वैसे ही मैप किसी एग्जिस्टिंग एरे के हर आइटम को बदलता है, और रिड्यूस एक पूरी लिस्ट को एक सिंगल वैल्यू में रिड्यूस कर देता है।
ये सब मिलकर बिना मैक्रो या स्क्रिप्ट के कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को पॉसिबल बनाते हैं। और इसी के साथ हम आज की क्लास खत्म करते हैं, पर जाने से पहले एक बात सोचना, जब कोई भी डेटा पैटर्न सिर्फ एक फॉर्मूले से बनाया जा सकता है तो इसकी पॉसिबिलिटीज की कोई लिमिट नहीं है। तो अब सवाल यह है कि इस नई पावर के साथ आप अगला क्या बनाएंगे।